हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कटहल का पानी वाला अचार। तो यहाँ पे हमने 2 किलो कटहल ले लिए हैं। देख सकते हैं मार्केट से ले आए हैं। तो कटहल के ऊपर के डंठल को हम निकाल देंगे। अब निकालने के बाद हाथ में हम तेल लगा लेंगे। तो पहले बीच से हम इसको काट दे रही हैं चाकू से। दोनों साइड हम काट के और निकाल देंगे। अभी तो हमें हाथ में तेल की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम हाथ में तेल लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने बीच से काट दिए हैं कटहल। अब हाथ में 1 चम्मच, छोटा चम्मच हम तेल लगा ले रही हैं, जिससे हमारे हाथ में दूध वगैरह ना लगे। तो इस तरीके से हमें पतले पतले कटहल सभी काट लेने हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पतले कटहल पीस में काट लिए हैं। अब पीछे के हम छिलके उतार ले रहे हैं और आगे के डंठल को भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कटहल काटेंगे तो बहुत ही इजीली कटहल कट जाएंगे आपकी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने छिलके उतार लिए, आगे के डंठल भी निकाल लिए हैं। अब ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम में पीस सभी काट ले रही हैं। तो चलिए दूसरा भी काट के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम सभी कटहल को काट के तैयार कर लेंगे। मीडियम में सभी पीसेस काटने हैं। तो हमारे सभी कटहल कट के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो चलिए गैस में पानी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी चढ़ा दिया है एक गंजा में। अब पानी को हम ढक देंगे। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम खोल के थोड़ा सा 1 चम्मच, बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। अब 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हैं। अब फिर से हम पानी को ढक देंगे। पानी जब तक उबल ना जाए तब तक हमें कटहल नहीं डालना है। तो पानी हमारा उबाल आ गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम सभी कटहल को डाल दे रही हैं। तो यहाँ पे हमारे कटहल ऊपर तक हो गए हैं। तो हम दबा दबा के भर दे रहे हैं, क्योंकि इसे हमें एक उबाल आने तक बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे हमारे हल्के बफ गए हैं, देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा ढक देंगे और बफ जाए। ज़्यादा हमें मुलायम सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का ही सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे हमारे कटहल का कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो बस इतने में ही हमें गैस को बंद कर देना है और गंजे को उतार लेना है। एक सूपा में हमें छान लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे कटहल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, हल्के पके हैं मीडियम में। अब इन सभी को हम धूप में, सूपा में डाल के धूप में फैला देंगे। 2 घंटे के लिए हमारा ये अच्छे से सूख जाएगा। ज़्यादा कड़ा नहीं सुखाना है, हमें मुलायम ही सुखाना है। तो यहाँ पे हमारा हल्का सूख गया है, तो हमने उतार लिया है। तो सभी मसाले हमने मार्केट से मंगाए थे। तो यहाँ पे हमारे 250 ग्राम धनिया ले आए थे और 100 ग्राम करायल और सौंफ 100 ग्राम। तो इन सभी को हमने खोल के थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 30 ग्राम करायल लिया, 30 ग्राम मेथी, 30 ग्राम जीरा और 30 ग्राम अजवाइन लिए हैं और 10 पोथी हमने लहसुन लिए हैं और 40 ग्राम हमने राई लिए हैं, काली राई लिए हैं। और सौंफ हमने 40 ग्राम ले लिया है, तो सौंफ को हमने डाल दिया। अब 50-55 ग्राम हमने धनिया ले लिया है, तो धनिया को भी हमने डाल दिया। तो सभी मसाले हमें एक साथ मिक्स करके भून लेने हैं। तो सभी मसालों को हम डाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सौंफ डाल दिया, धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, मेथी डाल दिया। हमें कराल को नहीं भूनना है, तो हमें सभी मसाले एक साथ भून लेने हैं। और चलाते रहना है, जिससे हमारे मसाले लगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे मसाले के कलर चेंज हो गए हैं। तो हमने जो 15 से 20 लाल मिर्च लिए थे, तो लाल मिर्च को भी हल्का भून लेंगे, डाल दिए हैं इसी में।
तो हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम उतार लेते हैं। उतार के 5 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे सभी मसालों को। तब से हम राई जो हमने 40 ग्राम लिए हैं, तो राई को हम तब से पीस लेते हैं दरदरा। तो हमने पीस लिया है। अब सूपा में डाल के फटक लेंगे। एक कटोरी में हमने निकाल लिया है। तो चलिए इन सभी को साइड में रख देते हैं। मसाले भी हमारे ठंडे हो गए, तो सभी मसालों को हम मिक्सी जार में डाल के पीस लें। तो हमें ज़्यादा बारीक मसाला नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने दरदरा पीस लिया है। अब जिस गंजा में हमें अचार लपेटना है, उसी गंजा में हम सभी मसाले को डाल देंगे पीस पीस के। तो यहाँ पे हम दूसरा भी मसाला पीस लेते हैं। तो हमने सभी मसाले पीस के गंजे में डाल दिए हैं। तो चलिए लहसुन जो हमने लिए थे, तो सभी लहसुन को हमने छील लिया है। अब ग्राइंडिंग जार में डाल के लहसुन को भी महीन पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लहसुन भी पीस के तैयार कर लिए हैं। तो इन सभी को साइड में रख देते हैं। तो चलिए मसाले में हम जो और सामग्री नहीं डाले थे, उन सभी को डाल देते। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं, तो हल्दी पाउडर डाल दे रही हैं। 5 बड़े चम्मच हमने स्वाद अनुसार नमक लिया था, तो नमक डाल दे रही हैं हम। और जो हमने लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, तो लहसुन के पेस्ट को डाल दे रही हैं। यहाँ पे करायल हम कच्चा ही डाल दे रही हैं। और यहाँ पे हमने जो दरदरा राई पीस के रखा था, तो राई को आधा डाल दिए हैं, आधा हमें पानी में घोल बना के डालना है। तो यहाँ पे 1 प्लेट हम पानी डाल दिए, तेल डाल दिए हमने 100 ग्राम हमने तेल डाला है, 1 प्लेट पानी डाल दिया। अब इन सभी को अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारे फेंट गए हैं। तो जो हमने कटहल सूखा हुआ रखा था, तो कटहल सभी हमें डाल के मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे अचार बन के तैयार हो गए हैं। हमने अच्छे तरीके से लपेट लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 किलो का डिब्बा एक लिया है और 1 किलो का डिब्बा लिया है। हमने दोनों डिब्बा में तेल डाल के थोड़ा सा हिला लेना है और सभी अचार को हमें भर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों डिब्बा में अचार भर के रख दिया है। तो चलिए इस अचार का हम पानी बना लेते हैं। तो जो राई हमने पीसी थी दरदरी, तो राई हमने थोड़ी सी बचा ली थी, तो राई हम डाल दे रही हैं। 1 चम्मच हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हैं और 3 से 4 चम्मच हम सरसों का तेल डाल दे रही हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे जो जार में हमने लहसुन पीसा था, उसी जार में हम पानी ले आके पानी आधा डाल दिए हैं, आधा जार, और डाल के मिक्स कर लिए हैं पानी को। अब इन सभी दोनों डिब्बा के अचार में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए। राई का पानी हमने डाला है और थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया। अब इन सभी को थोड़ा थोड़ा हिला ले रहे हैं। हिला के हम डिब्बा भर के रख देंगे स्टोर करके। 6 से 7 महीने तक आराम से स्टोर करके खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।